अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी ख़ास बात लेके आया हूँ। आज मैं बात करूँगा फ़ीमेल्स के बारे में। अब दंग रह गए होंगे, पहले से ही कुछ फ़ीमेल्स मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने पहाड़ी में एक वीडियो बनाई थी अ अ, औरतों के लिपस्टिक के बारे में। लेकिन आज की बात फ़ीमेल्स के बारे में बात है। फ़ीमेल्स, ह्यूमन फ़ीमेल्स की बात नहीं करने जा रहा। आज की बात मैं करूँगा मॉस्किटो फ़ीमेल्स के बारे में बात। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात जो अक्सर लोग व बेशतर लोग पूछते रहते हैं, मुझसे भी पूछे और कई महफ़िलों में भी ज़िक्र करते रहते हैं। उनकी मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ बातें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खून मीठा खून है, इसलिए मच्छर मुझे काटते हैं। मेरा खून इस किस्म का खून है, फ़लाँ टाइप का ब्लड है, इसलिए मच्छर काटते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब लेके आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सवाल पहला ये है कि मच्छर के काटने से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं? क्या एक मख़सूस स्पेसिफ़िक ब्लड टाइप वालों को ही मच्छर काटते हैं? मच्छर की इब्तिदा कहाँ से हुई? ये कहाँ से आया और क्यों इंसान को काटता है? मच्छर शाम को ही क्यों निकलता है? और इस किस्म की बहुत सारी जुड़ी हुई मच्छर से बातें हैं। मच्छर के काटने से हिंदुस्तान में कितनी मौतें होती हैं? दुनिया में कितनी मौतें होती हैं? मच्छर कहाँ से आया, कहाँ चला और आज मच्छर का क्या सिनेरियो है? मच्छर की रोकथाम कैसे किया जाए? मच्छर को कैसे मारा जाए? इससे कैसे बचा जाए? और मच्छर की वजह से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं? क्या-क्या मुज़र असरात मच्छर आपकी सेहत के ऊपर डाल सकता है? ये बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मच्छर की लाइफ़ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइफ़ साइकिल सादा लैंग्वेज में बताएँ तो मच्छर कैसे पनपता है, कहाँ से होता है और किस-किस स्टेज से जाके गुज़रता है। तो उसका एक लाइव डेमो मैं दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ ही मौजूद है। ये देखें आप, सबसे पहले ये देखें, काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं और ये स्टैंडिंग वाटर है। ये देखें, ये पानी है, बाल्टी में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है और ये है मच्छर का बच्चा। ये देखें, ये इसी तरीके से छोटे छोटे आपको हिलते ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, मैं एक लकड़ी डालता हूँ फिर ये मोमेंट में आएंगे। देखें, ये आए मोमेंट में। तो यहाँ दिखाता हूँ, ये भी कूड़ा करकट और पानी इकट्ठा है। कूड़ा करकट डाला हुआ है, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं फिर ये मोमेंट में आएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये जितने भी इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं, अब थोड़ा सा कचरा ऊपर आ गया, ये सारे के सारे मच्छर हैं। अब बात करते हैं इसी मच्छर के बारे में, बैठ के बात करते हैं। सारे मच्छर 3-4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहीं मच्छर पनपता है। इकट्ठे पानी में, स्टैंडिंग वाटर में फीमेल मॉस्किटो आती है और अपने वहाँ पे अंडे देती है और अंडे देने के बाद 24 से 48 घंटों के बीच में वहाँ से लार्वे पनपते हैं। मच्छर के अंडों के बीच में से अंडे जब हैच होते हैं और उसके बीच में से लार्वा निकलता है और लार्वे फिर मच्छरों के, एक अंडा नहीं होता, हज़ारों में अंडे होते हैं, सैकड़ों में और हज़ारों में अंडे होते हैं और लार्वे वहीं पनप जाते हैं। पहले फीमेल आती है, वहाँ अंडे देती है स्टैंडिंग वाटर में जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वहाँ पर अंडे देती है और 24 से लेकर 48 घंटों के बीच में वो जो अंडे हैं वो हैच होते हैं। हैच होने के बाद वहाँ लार्वे बनते हैं और लार्वे 5 से लेकर 7 दिन में उसी पानी में तैरते रहते हैं और वहीं उसी पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह खाते रहते हैं और लार्वे बाद में पुपा बन जाते हैं, जिसे पुपल स्टेज बोलते हैं। और फिर पुपल स्टेज चलती है 2 से 3 दिन चलती है। पहले 2 दिन 48 घंटे पहले हो गए, उसके बाद 5-7 दिन ये हो गए, 7 और 2 9 दिन हो गए, फिर 3 दिन पोपल स्टेज चलती है, 3-4 दिन पुपा वहीं पे रहते हैं स्टैंडिंग वाटर में। तो 9-3-12 हो गए। उसके बाद अडल्ट स्टेज में आ जाता है, मच्छर उड़ के चला जाता है जंग के लिए और आपको दो चार करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको आपके साथ भिड़ने के लिए आ जाता है। अब बात करें फीमेल्स के बारे में। अक्सर लोग फीमेल्स की बात करते रहते हैं, बोलता फीमेल परेशान करती हैं, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है ये तो आप ही जाने। लेकिन अब मैं मॉस्किटो फीमेल्स के बारे में बात करूँगा और मैं तहकीक कर रहा था, ड्यूरिंग माई रिसर्च मैंने ये पाया कि 99% जितने भी आपको नुकसान पहुँचाते हैं, मच्छर जो काटते हैं, आपके जिस्म पर डंग मारते हैं, वो फीमेल्स
मॉस्किटो ही आपको आके तंग करती है, परेशान करती है। 0.1% या 1% मॉस्किटो मेल मॉस्किटो आते हैं, क्योंकि मॉस्किटो दो चीज़ों पे शुरू में मॉस्किटो जो मच्छर हैं वो मक्खियों की तरह होती थी, और मक्खियों की ही एक किस्म की एक स्पीशीज़ है, जाती है। और मक्खियाँ, आपने देखा होगा शहद की मक्खी अक्सर फूलों पे, नेक्टर पे अपना गुजारा करती है, फूलों का रस चूस कर अपना फूड और अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स से लेती है। मच्छर भी कुछ आज की डेट में 1% मच्छर ऐसे हैं, 1 से 2% मच्छर ऐसे हैं जो फूलों का नेक्टर रस चूसते हैं और वहीं से अपना गुजर बसर करते हैं। और कुछ ऐसे मच्छर हैं जो फूलों का रस भी चूसते हैं, वो इंसान का रस, मतलब इंसान के ब्लड पे भी अपना गुजारा करते हैं। इंसान के ब्लड में जो प्रोटीन होता है, जितने भी इंसान के ब्लड के हिस्से होते हैं, उन पे अपना गुजारा करते हैं, वहीं से ब्लड डंग मारते हैं, ब्लड सक करते हैं और निकल जाते हैं। ये दो किस्म के मॉस्किटो हो गए, एक जो नेक्टर पे सिर्फ नेक्टर खाते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, दूसरे वो जो फूलों का रस भी चूसते हैं, इंसानों को भी खाते हैं, और तीसरी हो गई वो सिर्फ जो इंसानों पे फीड करते हैं। और 99.9% ऐसी मच्छर की स्पीशीज़ है जो इंसान को काटती है, वो उसमें सिर्फ फीमेल से, मेल कोई भी इंसान को नहीं काटता और ना इंसान को तंग करता है। तभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं बात करूंगा फीमेल्स के बारे में। अब मच्छर के बारे में दूसरी बात करें तो